नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं पाठशाला रेलवे एग्जाम में। कैसे भाई सब लोग? आप सबको पता है कि एएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आ गई। बहुत सारे बच्चों को पता चल रहा होगा कि हमें साइको की तैयारी करनी है या नहीं करनी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग पहली बार लोको पायलट बनने जा रहे हैं उनको शायद साइको के बारे में पता ही नहीं होता कि साइको की तैयारी होती कैसे है कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है, उनको इतना ज्यादा नहीं पता होगा। और इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बता सकूं कि हाँ भाई, साइको की तैयारी कैसे होती है, क्या क्या पॉइंट पूछे जाते हैं, स्पीड कैसे बढ़ानी है। इसके अलावा आपका कह सकते हैं कि बैटरी टेस्ट क्या होते हैं, टी स्कोर क्या होता है, इन सब के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। यानी पूरी जानकारी दूंगा, एकदम खोल कर दूंगा साइको की पूरी डिटेल। सबसे पहले आप ये स्लाइड देखिए बच्चों। साइको का तैयारी करने से पहले कुछ पॉइंट आपके दिमाग में होने ही चाहिए। कुछ पॉइंट, सबसे पहला तो ये पॉइंट समझो कि जो साइको की वैकेंसी में, जब साइको का आप एग्जाम दोगे तो वैकेंसी का जो 8 गुना बच्चा होगा वो साइको में जाएंगे, है ना। जैसे कि 18,799 वैकेंसी है और 18,799 का लगभग 8 गुना करिए तो 1,45,000 बच्चा आता है और 1,45,000 बच्चा पेपर देने जा रहा है 8 गुना। बच्चों इसके अलावा जब आप साइको का पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को एक जो है ना सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट विजन सर्टिफिकेट कहलाएगा। ठीक, हिंदी वाली जब नोटिस में आप आएंगे तो पेज नंबर जब 30 में जाएंगे और उसी पेज नंबर जो 30 होगा उसमें आप लोगों को वो नोटिस मिल जाएगा। उस नोटिस का प्रिंट आउट निकाल के विजन सर्टिफिकेट आपको पहले से बनवाना है। अगला ये है कि जो सीबैट होता है उसमें बैटरी टेस्ट होते हैं और अलग अलग बैटरी टेस्ट को आपको पार करना होता है। बच्चों ध्यान रखना, बैटरी टेस्ट को पास करने के लिए 42% का आपको टी स्कोर फाइंड आउट करना होता है। मतलब 42% नंबर नहीं है, 42% का टी स्कोर है। टी स्कोर की कैलकुलेशन एक अलग तरीके से होती है, उसका मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि टी स्कोर होता क्या है, कैसे बनाया जाता है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। बच्चों इसके अलावा जो भी हमारा कह सकते हो साइको का होगा उसमें किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई निगेटिव मार्किंग मिलने वाला है। स्पीड थोड़ा सा चाहिए रहती है साइको में, ठीक है। आप 50 के 50 क्वेश्चन लगाते आएंगे अगर आपके पास समय है, क्योंकि किसी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो कुछ बेसिक बातें थी। और दूसरी बेसिक बात ये कि जब आपका मेरिट बनेगा तो मेरिट में साइको का 30% और पार्ट ए का 70% मिलाकर, पार्ट ए का 70% और साइको का 30% मिलाकर ही आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होगी। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जब आप साइको का टेस्ट देने जाएंगे बच्चों तो आप लोगों को किसी भी तरह का कोई कॉपी पेन नहीं मिलने वाला है ना। ध्यान रखना, ना ही आपको कॉपी मिलेगी और बच्चों ना ही आप लोगों को पेन मिलेगा। कॉपी और पेन कुछ नहीं मिलेगा। अभी मत सोचो कि साइको का टेस्ट देने जाए और आपको कॉपी पेन मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। इसके अलावा किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया। नो नेगेटिव मार्किंग, किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बच्चों जब भी कभी आपको साइको का एग्जाम देने जाओगे तो जब आप कंप्यूटर चलाओगे तो कंप्यूटर चलाते समय जो स्क्रॉलिंग वाली बटन होती है ना माउस की, वो काम नहीं करेगी। इसलिए जब भी कभी आप प्रैक्टिस करें मॉक टेस्ट की साइको की तो स्क्रॉलिंग वाली बटन का कभी आप यूज ना करें, क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा। एकदम क्लियर कट बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, माउस जब भी कभी यूज करेंगे तो उसमें स्क्रॉलिंग वाली बटन को कभी भी यूज न करें, उसमें किसी तरह की कोई भी स्क्रॉलिंग नहीं होगी। जब आप साइको का टेस्ट देते हैं बच्चों तो हम लोगों के पास टोटल, ध्यान रखना, अलग अलग तरह के बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं। जैसे कि मेमोरी फीडर टेस्ट होता है, इसमें टोटल ध्यान रखना 6 प्रकार होते हैं। इसमें टोटल 6 प्रकार होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं और सारे प्रकार की आप लोग प्रैक्टिस करें भैया। फिर इसके बाद वाच टेबल टेस्ट होता है, कॉलम रो टेस्ट होता है, सेम फीडर टेस्ट होता है, ब्रिट्स क्यूब टेस्ट होता है, यस और नो होता है, 6 और 9 होता है। फिर इसके बाद फीडर मैचिंग प्लेस मैचिंग टेस्ट होता है। यानी ये जो मैंने आपके सामने इतने सारे बैटरी टेस्ट दिखाए, इनमें से कोई भी 5 बैटरी टेस्ट वो आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा, सारे नहीं आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। अब प्रश्न ये है कि ये होते क्या है, कैसे किए जाते हैं, कितना समय मिलता है, कैसे होता है, ये सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूं। बच्चों सबसे पहले तो आप लोगों को मेमोरी टेस्ट में आ जाइए। मेमोरी टेस्ट मैंने आपसे कहा 6 प्रकार के होते हैं। उन 6 प्रकार में से पहला प्रकार मेमोरी टेस्ट क्या होता है, आपके पास सामने जब कंप्यूटर खुलेगा तो इस तरीके से देखो एक विंडो खुलेगी। बच्चों इस विंडो में टोटल देखिए 12 डायग्राम है और 2 मिनट तक आपके सामने ये विंडो रहेगी। 2 मिनट तक आप इन 12 डायग्रामों को अच्छे से देखेंगे, प्रॉपर देखिए। देखने के साथ साथ ना इनको समझिए हाथ से। जैसे कि ये सर्कल बना है, इसमें यहां पर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल भरा हुआ है। फिर इसमें 3 हमारे आयत बने हुए हैं। इसमें ये हमारा देखो एक ट्यूब जैसी आकृति है, इसमें ऊपर वाला ट्यूब भरा हुआ है। बच्चों इस तरह से सारा कुछ आपको डेटा याद करना है 2 मिनट में। 2 मिनट में सब कुछ याद डाल करना है।
जब 2 मिनट में ये सब याद कर डालेंगे तो 2 मिनट बाद अपने आप से जो है स्लाइड चेंज हो जाएगी और स्लाइड ऐसी आ जाएगी। अब जो आपने याद किया आपको सही आंसर पे टिक करना है कि आपने क्या देखा था और क्या आपके सामने दिखाया जा रहा है। जैसे कि याद करो, जब ये वाला डायग्राम मैंने देखा था तो सर्कल के आगे ऐसे ट्रायंगल था, ट्रायंगल भरा हुआ था, इसमें ये वाला उत्तर से हो जाएगा, जो मैंने याद किया, जो मुझे याद है। अरे फिर मैंने आपको याद करो इस तरीके से देखा था, हमारे पास सभी आयत एक दूसरे के अंदर है, ऐसे तो मैंने देखा था। तो ये जितने भी मैंने डायग्राम देखे थे, अगर याद करिए तो ये हमारा कह सकते हो इसमें हमारा क्यूब जैसी आकृति थी, ये पूरा भरा हुआ था। तो मैंने जितना भी याद किया मुझे याद हो गया, मतलब आपको समझाने में देखो मैंने 3 याद कर लिए। तो उसी 2 मिनट में आपको माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके सब कुछ याद करना है, किसी भी तरह की कोई चीज नहीं छोड़नी है, ठीक। ये तो मेमोरी टेस्ट फीडर टाइप ए है। बच्चों टाइप बी की बात करते हैं। टाइप बी में क्या आता है? टाइप बी में आपको 3 मिनट मिलेंगे इन सारे फीडर को देखने के लिए, और 3 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन करने होंगे। बच्चों ये जो टाइप बी है ना, इसमें एक इमेज के आगे दूसरी इमेज बनी होती है, तो आपको ये भी याद करना पड़ता है कि किस इमेज के सामने कौन सी इमेज बनी है, फिर उसका क्वेश्चन सोल्व करना होता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये हमारा कह सकते हो लहसुन जैसी आकृति है, उसके आगे सेब बना है। सेब का कैसा सेब बना हुआ है? ऊपर आपका ऐसे ठोटला है, मतलब सफेद है, ऐसे डंडी निकली है, नहीं समझे बात को। जीप जीप के आगे आरी आरी देखिए कैसे बनी हुई है ना। इसके बाद ये देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा एरो है, एरो के आगे ऐसे उड़ता हुआ पक्षी है, ओके। फिर इसके बाद और भी बहुत सारी चीजें हैं। आप देखो ये घर, घर के आगे चारपाई जैसी आकृति बनी है। तो आपको ऐसे याद करना पड़ेगा लॉजिक के साथ। जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ये सब बहुत आसान लगेगा, बहुत आसानी लॉजिक से आपको लगेगा कैसे याद होगा, कैसे याद होगा। मतलब आप ये समझो कि हम बहुत, अब मैं अपने आप से अपनी बड़ाई क्या करूं, हमने डिप्लोमा बीटेक सब कर रखा है, तो ऐसे ऐसे गंदे गंदे कॉन्सेप्ट और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट जैसे भी हो सकता है मैं आपको सारा कुछ याद कराने का तरकीब बता दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इमेज खुला। इमेज खुलने के बाद क्या क्या जो देखा था वही, जैसे कि याद करो जीप के आगे मैंने आरी देखी थी और आरी का शेप कुछ ऐसे था, जो मैंने याद किया मुझे याद है, बाकी तो आपको याद करना पड़ेगा ना मेरे दोस्त, है। इसके बाद देखो एरो के आगे, सर एरो के आगे मैंने वो बताया था चिड़िया, और चिड़िया का शेप कैसा था उड़ता हुआ, वो लगभग ऐसा था। तो वो सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। अब देखो घर के आगे चारपाई थी, चारपाई इस तरह के शेप की थी, तो मुझे जो याद है वो मैं लगा रहा हूं। बाकी आप लोगों को पूरा 3 मिनट देखने के बाद पूरे 20 क्वेश्चन जो है वो अच्छे से इमेज याद करनी है। फिर इसके बाद मेमोरी टेस्ट टाइप सी। टाइप सी में क्या होता है कि इस तरह से ट्रैक होते हैं, जैसे कि आप कानपुर देखिए तो कानपुर का कोड क्या होता है? सीबीएन होता है, नहीं होता है? इसी तरह से आप अलग अलग शहर के कोड कुछ ना कुछ होते हैं रेलवे के। तो ये जो है ना एक तरह का रेलवे लाइंस होती हैं और इनमें अलग अलग शहरों के कोड लिखे होते हैं, और फिर आपको पहचानना होता है कि कौन से शहर का क्या कोड है। इस वाले फिगर को भी आपको 2 मिनट तक देखना है। 2 मिनट तक आप फिगर देखिए, और फिगर देखने के बाद अगले 2 मिनट में आपको 12 क्वेश्चन सोल्व करने। दो चार आप याद कर सकते हो, 12 क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा फिगर वो नहीं है। अब जैसे कैसे याद करना है मैं आपको बताता हूं। बच्चों आपको याद करिए एलपीआर, सन, सीबीएन, मतलब 3-4 तो आप लोगों को ऐसे याद हो ही जाने चाहिए, है ना। जैसे मैंने कहा एलपीआर देखो सबसे ऊपर है, सूरज भगवान हमेशा ऊपर होता है, बीच में होता है, तो एलपीआर, फिर सूरज, सन, और सीबीएन के बाद एसओआर, इस तरह से आपको याद करना है ना। फिर इसके बाद जो है ना जैसे आप याद कर लोगे उसके बाद जो है आपके सामने हो गया। बच्चों याद करो ये बीच में हमारा सन था, तो सन के आगे सन यहां था ना, तो सन वाला जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, है ना। एलपीआर याद करो ये ए वाली पोजीशन पे था, ए वाली पोजीशन पे था, कुछ याद आ रहा है। फिर इसके बाद हमारा ये वाली पोजीशन पे था, ये वाली पोजीशन पे था एसओआर, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी है ना वो याद करना पड़ेगा, और याद करने के बाद फिर आपको उत्तर बताना पड़ेगा कि कौन सा उत्तर हमारा क्या होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको पूरा दिमाग अपना कॉन्सेंट्रेशन यहां लगाना पड़ेगा। 2 मिनट में याद कर लीजिए का, और याद करना मैं सिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं सिखाऊंगा नहीं, है ना। मैं सिखाऊंगा कि 2 मिनट तक ये फिगर को कैसे पूरा याद किया जाता है, समझो बात को। फिर उसके बाद कैसे जवाब देना जाता है मैं सिखाऊंगा, मैं तो आप जस्ट आपको बता रहा हूं कि होता क्या। मेमोरी टेस्ट टाइप डी। टाइप डी में 3 मिनट में फिर से आपको सारा कुछ देखना है, और 3 मिनट में 20 या 21 जितने भी क्वेश्चन वो करने। इस वाले फिगर में क्या होता है कि हर एक इमेज के सामने, बच्चों हर इमेज के सामने ना एक नंबर लिखा होता है, उस नंबर को याद करना होता है ना। जैसे कि टेलीफोन का नंबर 29, मेरी गर्लफ्रेंड ने उस रात 29 बार मुझे फोन किया था, मैंने फोन नहीं उठाया, उसने मुझे जो है अपनी लाइफ से बाहर निकाल दिया।
29 याद रहे ना, गर्लफ्रेंड ने बाहर निकाल दिया, ऐसे लॉजिक से आपको याद करना पड़ेगा। 29 है, देखो ऊपर 4 नीचे 4, 44। टेलीफोन 29 बार मेरी गर्लफ्रेंड ने किया था। भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। है, गांधी जी ने जब छाता खरीदा 72 तीलियां थी उसमें, कितनी तीलियां थी? 72 तीलियां थी छाता खरीदने में, 72 तीलियां थी। ठीक है, इसी तरह से मैंने 20 रुपए में एक टोपी खरीद ली। बच्चों इस तरह से आप लोगों को सब कुछ याद करना पड़ेगा। 69, अब देखो मेडल की बात हो रही है, मेडल की, तो गांधी जी ने 1869 में जब पैदा हुए थे ना, तभी उनको मेडल मिल गया था, ऐसे कुछ भी याद कर लो। है, तो बच्चों ये देखो याद हो गया। ये अगर देखा जाए तो ये हमारा 44 के साथ जाएगा इसका उत्तर, ये देखो 44 हो गया। जो मुझे याद है मैं वो बता रहा हूँ। टोपी हमने जो है 20 रुपए में खरीद ली थी टोपी, समझे ना बात को। इसी तरीके से जो मुझे लॉजिक के साथ जो मैंने याद किया देखो वो मुझे याद है, बाकी याद नहीं है। मुझे याद है कि भारत ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। मुझे याद है जो मेडल था वो गांधी जी ने पैदा होते हुए ले लिया था। ठीक है, टेलीफोन वाला याद है, मेरी गर्लफ्रेंड ने 29 बार कहाँ है टेलीफोन, टेलीफोन कहाँ है? अच्छा ये देखो, ये टेलीफोन याद है, मेरी 29 बार मेरी गर्लफ्रेंड ने फोन किया था उस रात जब उसकी शादी हो रही थी। ये देखिए छाते में कितनी तीलियां थी? 72। कहने का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ 15-20 सेकेंड बोलने के बाद खुद ही जो है 5-6 सवाल याद कर सकता हूं यार। तो तुम 3 मिनट देख कर क्या 20 सवाल नहीं याद कर पाओ? डेट क्या डेट है, याद हो जाएगा। आ जाइए, फिर इसके बाद मेमोरी टेस्ट टाइप ई। बच्चों टाइप ई में घर जैसी आकृति होती है, इसको घर बोलते हैं। इसमें करना क्या होता है कि 2 मिनट तक फिर से फिगर देखना होता है और 2 मिनट में 12 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। बच्चों ये फिगर में अलग अलग जगह पर घर बने होते हैं, अलग अलग आकृति बनी होती है और उस कॉलम को ABCD से भर दिया जाता है। जैसे कि आप ये देखिए, ये मुर्गा इस जगह पे बना है, टोपी एकदम किनारे पर है, मुर्गा इधर है, टोपी इधर है, देखो। ठीक है, फिर बीच में हमारा दिल है 3 जैसे मैंने याद कर लिया। अब जैसे बीच में दिल है, सी लगा है ना यहाँ पर, सी ये सी है, देखो सी है, तो सी दिल का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर इसके बाद मुर्गा यहां था, डी वाले ऑप्शन में मुर्गा था, ये देखो डी वाले ऑप्शन में मुर्गा था। टोपी यहां थी, ए वाले ऑप्शन में हमारा टोपी थी। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हो कि ये सारे के सारे ऑप्शन देखिए इस तरह से भर सकते हैं। तो पूछ रही है, हर एक चीज को याद कीजिए, याद करने के बाद अपने ऑप्शन लगाइए। फिर इसके बाद वॉच टेबल टेस्ट आ जाता है। बच्चों वॉच टेबल टेस्ट में ध्यान रखना, टोटल 5 + 5 यानी 10 मिनट होते हैं और इस 10 मिनट में टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ये बड़ा आसान होता है, इसमें किसी तरह का कोई टफ नहीं है। मतलब 20 में से आप 18-19 क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर सकते हो, इस बात को सब लोग। इसका मैंने यूट्यूब पर डेमो भी दिया है कि कैसे हम लोग वॉच टेबल टेस्ट निकालते हैं, है ना। त्रिभुज कैसे बनता है, हर एक चीज बहुत आसान होता है। जैसे पहले देखो D1 को Q2 से बदलने पर उत्तर दिशा में कौन सा अंक होगा? अब देखो D1 को Q2 से बदल दिया, यानी जहां D1 है वहां Q2 आ गया। ओके, तो उत्तर दिशा में कौन सा अंक होगा? तो बच्चों ऊपर वाली दिशा उत्तर है, तो उत्तर दिशा में 2 अंक हो जाएगा, यानी इस पहले वाले सवाल का उत्तर 2 हो जाएगा। तो हमें टोटल 10 मिनट मिलेंगे और 10 मिनट में ऐसे कितने क्वेश्चन करने होंगे? 20 क्वेश्चन करने होंगे। अरे ये देखिए 10 मिनट में 20, ये सब हमारा वॉच टेबल टेस्ट चल रहा है, 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने। फिर इसी तरह का रो कॉलम टेस्ट भी आ जाता है। बच्चों रो कॉलम टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट में कोई एक आएगा, इसमें भी कुछ नहीं होता, रो और कॉलम्स होती हैं, है ना। इनको भी पढ़कर बहुत आराम से आप देख सकते हैं। जैसे देखो स्तंभ 1 से नीचे चलकर, स्तंभ 1 है, इससे नीचे चलकर ई तक पहुंचे, हमने ई तक पहुंच रहे। फिर उसके दाएं तीसरा, देखो उसके दाएं तीसरा, ये देखिए, तो दाएं तीसरा 1 2 3, दाएं तीसरा डी मिला। दाएं तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर, पहला अक्षर दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर के ऊपर तीसरा अक्षर ए मिल गया, इसलिए इस सवाल का सही उत्तर ए हो जाएगा। हालांकि रो कॉलम टेस्ट और वॉच टेबल टेस्ट में वॉच टेबल टेस्ट थोड़ा ज्यादा आसान होता है, रो कॉलम टेस्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कई बार आप लोग को लैंग्वेज नहीं समझ में आती। के और से, इसका कॉन्सेप्ट होता है के ऊपर और से ऊपर। ये सब चीजें जब आप मुझसे डिटेल में पढ़ोगे तब आप जानोगे कि भाई ये कैसे किया जाता है। तो रो कॉलम टेस्ट में 5 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन करने होते हैं, जबकि वहां क्या था सर, वहां 10 मिनट में 20 क्वेश्चन करने थे। मतलब वो थोड़ा टफ होता है, ध्यान रखना। ये फिर भी मतलब वो आसान होता है, टफ होता है। ऐसे ही बहुत सारे सवाल है जो हमारे रो कॉलम टेस्ट में पूछे जाते हैं। बच्चों इसके बाद सेम फिगर टेस्ट हो जाता है। सेम फिगर टेस्ट में 5 मिनट में मेरे भाई 96 क्वेश्चन करने होते हैं। आप तो इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन क्यों? अरे मेरे भाई इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है कि सेम फिगर है कि नहीं, टिक कर देना है, जो सेम हो टिक कर देना। 5 मिनट में 96 बहुत आराम से हो सकते हैं। मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं। जैसे देखो ये हेक्सागोनल टेस्ट है,
ये सब हेक्सागोनल आकृति है। बच्चों जरा डॉट से देखिए तो यहाँ पर, यहाँ से नीचे निकला है, तो यहाँ से नीचे निकलने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है, टिक कीजिए। यहाँ देखो यहाँ से नीचे निकला है तो इसका सेम फिगर ये बनेगा, नहीं समझे। फिर यहाँ देखो यहाँ से नीचे ऊपर उठा है, इसका सेम फिगर ये बनेगा। तो इस तरह से आप लोग आगे बढ़ते जाइए, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसका ये सेम फिगर बनेगा। तो हमें ना सेम फिगर देखना है कि किसका, ये क्वेश्चंस है और ABCDE ऑप्शंस है। तो क्या 5 मिनट में 96 क्वेश्चन नहीं किए जा सकते? बिल्कुल किया जा सकते हैं। स्पीड चाहिए, मैं मानता हूं आपको बात, लेकिन जब आप लोग को कंट्रोल हो जाएगा माउस पर और कंट्रोल हो जाएगा आपकी ये वाली फिंगर पर, ये वाली फिंगर आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलेगी, ये वाली फिंगर ऐसे माउस पे चलेगी, तो ये 5 मिनट में 96 क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। सेम फिगर टेस्ट बोलते हैं बच्चों। सेम फिगर टेस्ट में अलग टाइप का सवाल और आता है जिसमें 5 मिनट में 96 क्वेश्चन इस तरह से भी होते हैं। वो हेक्सागोनल टेस्ट था। अब इसमें अलग अलग तरह के फिगर बनते हैं, जैसे कि ये फिगर है, इसका सेम फिगर देखा जाए तो ये बन गया, इसका ऑप्शन डी हो गया। ये फिगर है, अगर इसका सेम फिगर देखा जाए तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका देखा जाए तो सेम फिगर ये हो गया। तो ऐसे ही आप लोगों को बस कुछ नहीं करना, सेम फिगर देखने है कि कौन कौन से सेम फिगर है, और 5 मिनट में 96 क्वेश्चन इसको फेंक देने उठा के। हाँ लेकिन कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, जरा सा भी आपके माइंड में प्रेशर आ गया तो आपका पेपर गड़बड़ भी हो सकता है ना। इसलिए जब पेपर देने जाइए तो भूल जाइए अपनी गर्लफ्रेंड को, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेशर वही देती है। अगला टेस्ट होता है ब्रेक टेस्ट। ब्रेक टेस्ट का डेमो मैंने अभी कल ही दिया था, और मैंने बताया था कि ब्रेक टेस्ट में कुछ नहीं होता, सिर्फ ये पता करना होता है कि ABCD ईट कितनी ईटों के साथ, कितनी ब्रिक्स के साथ कांटेक्ट में है, और वो कांटेक्ट सरफेस कांटेक्ट होना चाहिए, पॉइंट नहीं। जैसे कि आप ये सी देखिए बच्चों, ये सी देखिए, ये सी इन 3 ईटों के साथ कांटेक्ट में है बस। तो सी के लिए जो कांटेक्ट ईट हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। बच्चों अगर ए की बात करते ए, 1 2 3 है ना, ए भी हमारी 3 ईटों के साथ कांटेक्ट में है, ए के लिए 3 हो जाएगी। बच्चों अलग अलग तरीके की जो ईंटें हैं वो कितनी ईंटों के साथ कांटेक्ट में है, वो उत्तर आपको बताना होता है ना, और बड़ा आसान होता है, कुछ इसमें टफ नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेक टेस्ट इसी तरह का क्वेश्चन आते हैं। बच्चों ट्यूब टेस्ट, अगर मैं ट्यूब टेस्ट की बात करता हूं तो ट्यूब टेस्ट में आपको देखो, ब्रेक टेस्ट और ट्यूब टेस्ट में कोई एक टेस्ट आएगा, दोनों नहीं आएंगे। इसमें नंबर ऑफ हिडन ट्यूब पता करने होते हैं, कितने हिडन ट्यूब है। जैसे कि आप देखो इसमें भी 50 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, 5 मिनट में 50 क्वेश्चन, उसमें भी 5 मिनट में 50। बच्चों अगर इसकी बात करते हैं कि इसमें हिडन ट्यूब की संख्या कैसे निकाली जाती है, तो जैसे कि देखो ये हमारे दोनों ट्यूब, ये दोनों ट्यूब, ये दोनों ट्यूब, ये दोनों ट्यूब दिखाई दे रहे हैं। अरे मेरे भाई इसके नीचे ही तो 2 ट्यूब हो गए, तो इसमें नंबर ऑफ हिडन ट्यूब्स हो जाएंगे 2। बस आप ये देखिए कि कितने नंबर ऑफ ट्यूब्स आपको नहीं दिखाई दे रहे, छुपे हुए। अब जैसे कि ये है, इसमें इस पट्टी का पूरा ट्यूब दिखाई दे रहा है, इस पट्टी का दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला भी दिखाई दे रहा है। इसके नीचे मेरे भाई 2 ट्यूब छुपे होंगे, इसके नीचे 2 ट्यूब, इसके नीचे 2 ट्यूब, तो टोटल हमारे पास कितने ट्यूब छुपे होंगे, 6 ट्यूब छुपे होंगे। ऐसे ही आप लोगों को इसमें, अब देखो ये पूरी पट्टी दिखाई दे रही है, ये पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी, ये पूरी पट्टी दिखाई दे रही है। इसके नीचे 8 ट्यूब छुपा होगा, इसके नीचे 8, इसके नीचे 2 ट्यूब, इसके नीचे 2 ट्यूब छुपे होंगे, इसके नीचे 2, इसके नीचे 2 ट्यूब छुपे होंगे, है ना। तो टोटल अगर छुपे ट्यूब की संख्या देखी जाए तो इसमें कितनी हो जाएगी, 10। तो नंबर ऑफ हिडन ट्यूब निकालने होते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 5 मिनट में आपको 50 करने होते हैं। ये ज्यादा आसान होता है, नंबर ऑफ हिडन ट्यूब निकालना जो है थोड़ा सा, जैसे कि अलग अलग डायग्राम बने हैं देख लीजिए। फिर इसके बाद आ जाता है यस और नो टेस्ट। बच्चों जो यस और नो टेस्ट होता है, ये यस और नो टेस्ट भी हमारा 4 मिनट में 75 क्वेश्चन करने होते हैं। लिख लीजिएगा, इसको नहीं लिखा बच्चों। यस और नो टेस्ट में ध्यान रखना, 4 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होते हैं, 75 क्वेश्चन। इसमें करना क्या होता है, इसमें 2 संख्याएं लिखी होती है अदल बदल, सिर्फ इतना देखना होता है कि दोनों संख्याएं ये आपस में एक दूसरे से मैच करती नहीं करती। अगर मैच करती है तो यस, नहीं तो नो। जैसे देखिए 46 34 562, 46 34 नहीं है, देख लीजिए, अरे वो 46 34 है, 42 63 है, तो इसका नो वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा, समझे बात को। 256 55, 256 यहां नहीं है, तो इसका भी आंसर नो वाला हो जाएगा, मैच नहीं करता। फिर इसके बाद 546 785, 546 785, इसका आंसर यस वाला हो जाएगा है। 478 51 206, 478 51 206, ये इसका आंसर यस वाला हो जाएगा। तो जो मैच कर जाए पूरा वो यस, और जो नहीं मैच करे वो नो। 4 मिनट में आपको टोटल कितने क्वेश्चन करने होंगे, 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब ऐसा रहिए, जैसे ऐसे स्पीड, कंसंट्रेशन, बस आपका माइंड उसी में रहना चाहिए, बहुत आराम से होगा, किसी तरह का कोई भी इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलो आ जाइए बच्चों, यस और नो होने के बाद
आपको 4 मिनट में 75 क्वेश्चन के लिए फाइंड 6 और फाइंड 9 करना होगा। बच्चों फाइंड 6 और फाइंड 9 में क्या है कि जैसे कि पहला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से ये देखिए कि किस ऑप्शन में 6 है ना। तो जरा गौर से देखिए, तो पहले में 6 नहीं है, दूसरे में 6 नहीं है, तीसरे में 6 है, तीसरा लगा दीजिए। लेकिन चौथे में भी देख लीजिए, चौथे में है कि नहीं है। तो सिर्फ 8 ऑप्शन मिला जिसमें 6 है, हमारा सी। बच्चों अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरे क्वेश्चन में भी 8 ऑप्शन मिला जिसमें 6 है। और कोई ऑप्शन मिला है? नहीं, और कोई ऑप्शन नहीं। फिर इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में देखिए, तो तीसरे क्वेश्चन में भी 8 ही ऑप्शन है जिसमें 6 है, तो इसका उत्तर भी लगा दीजिए। मतलब जिसमें 6 है आप पहले उसका उत्तर लगा दीजिए कि सर इसमें देख लीजिए 6 है। ठीक है, कई सारे सवाल ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें 8 से अधिक ऑप्शन में 6 हो, जैसे कि अभी भी मुझे 80 ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 6 है। आप बात समझिए, अभी 80 ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 6 है, इसमें देखो इसमें 6 है। तो ये आपका 4 मिनट में टोटल 75 क्वेश्चन करने होते हैं फाइंड 6 वाले, तो इसमें हमारा 6 है। ठीक है, और देखिए और किसमें, इसमें 6 है, और किसी भी 6 नहीं है, अभी सिंगल ही हमें 6 मिल रहा है। कई सारे, अब देखो ये वाले ऑप्शन में देखो, इसमें और इसमें बच्चों 2 ऑप्शन में 6 आ रहे, तो जिसमें 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में 6 आ जाते हैं, ध्यान सुनो, 2 या 2 से अधिक ऑप्शन में 6 आ जाते हैं तो उसका उत्तर ई लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ई। होता क्या है कि यहाँ ए बी सी डी इस तरह से लिखे होते हैं और आगे ई भी लिखा होता है। तो जिसमें हमारा सी आ रहा था आपने सी लगा दिया, लेकिन जिसमें हमारा 2 ऑप्शन में ई आ जाए या 2 से ज्यादा ऑप्शन में ई आ जाए, वो 6 आ जाए, तो जब 2 से ज्यादा ऑप्शन में 6 आ जाता है तो उसका ऑप्शन हमारा ई होता है। इस बात को ध्यान रखना, सिंगल ऑप्शन में 6 आएगा उसका ऑप्शन वही होगा। बच्चों सेम तर्ज पे फाइंड 9 भी आता है। होता क्या है कि 6 और 9 में हमेशा कंफ्यूजन होती है, तो सेम तर्ज पे फाइंड 9 भी आता है। फाइंड 9 में हमें बिल्कुल ठीक उसी तरह करना होता है जैसे कि हमने फाइंड 6 में किया है, किसी तरह का कोई उसमें नहीं है। बच्चों इसके बाद फीडर प्लेस मैचिंग टेस्ट, ये थोड़ा बढ़िया होता है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि फीडर प्लेस मैचिंग टेस्ट में क्या करते हैं। तो ध्यान रखना, फीडर प्लेस मैचिंग टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ यहां पर फीडर होते हैं, एक यहां फीडर होते हैं। अगर एग्जैक्टली सेम फीडर है तो उसका ऑप्शन 8 मतलब ए, और अगर 8 फीडर की रिप्लेसमेंट हुआ है, 8 फीडर रिप्लेस हुआ है तो उसका आंसर बी, 2 फीडर रिप्लेस हुए तो सी, 3 फीडर रिप्लेस हुए तो डी, है ना। तो जब सेम फीडर होते हैं इधर और उधर तो ए। अब जैसे कि आप यहां देखिए, तो यहां पर जैसी आकृति यहां, जैसी आकृति वहां है, हाँ, ये आकृति सेम है, ये आकृति सेम है, ये आकृति सेम है। तो फीडर की जो अगर देखा जाए तो चेंजमेंट जो हुआ है, प्लेसमेंट जो हुआ है, यहां पर ये प्लेसमेंट हुआ है, ये तो 2 फीडर प्लेस हो रहे ना, 2 फीडर अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं। तो जब 2 फीडर अपनी जगह को चेंज करते हैं मेरे भाई, तब उसका उत्तर हो जाता है बी। जब 2 फीडर चेंज करते बी। अब जैसे कि यहां देखो, यहां जैसी आकृति है वैसी यहां है, फिर ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, इसमें पूरा सेम है। तो जब फीडर एक दूसरे में पूरे सेम होते हैं तब उसका उत्तर है, ठीक है, तब उत्तर ए। अब इसमें देखिए, इसमें ये सेम, ये सेम, ये सेम, फिर इसके बाद ये चेंज है, ये चेंज है, ये चेंज है। अगर गौर से देखिए तो यहां हमारा टेलीफोन होना चाहिए था, यहां ये आकृति, इसमें 3 स्थान बदले हैं। तो जब 3 स्थान बदलते हैं बच्चों तब उसका उत्तर बी। मैं फिर से बता दूं, कोई स्थान नहीं बदलेगा तो ए, 1 स्थान बदलेगा तो बी, 2 स्थान बदलेंगे तो सी, ठीक है। मतलब फिर सुनो, कोई स्थान नहीं बदलेगा तो ए, 1 स्थान बदलेगा बी, 2 स्थान बदलेंगे तो सी, और 3 स्थान बदलेंगे तो डी, है ना। यहां पर मेरे भाई 3 स्थान बदले, माफ करना, यहाँ 3 स्थान बदले हैं, तो इसका उत्तर क्या में जाएगा, डी में जाएगा। मैंने बी लगा दिया था, 3 स्थान बदले, देखो 1 2 3, 3 स्थान बदले, तो उत्तर डी जाएगा। अरे ये इसमें देखो ये सेम है, ये हमारा बदल गया, है ना, ये बदल गया है, फिर इसके बाद ये बदल गया है, ये भी बदल गया है, और ये सेम है, देख लो। तो कितने स्थान बदल रहे, तो इसमें 4 स्थान बदल रहे। तो जब 4 स्थान बदल जाएंगे तो उसका उत्तर किसके साथ जाएगा, ई। बस 4 स्थान बदलने तक ही ऑप्शन होंगे आपके, क्योंकि ए बी सी डी ई लगाना होता है, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। जैसे लास्ट वाला देखिए, इसमें ये हमारा सेम है, यहां तक सेम है, यहां भी सेम है, ये भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जब सब कुछ पूरा फीडर ही सेम है, नो प्लेस चेंजमेंट है, तो उसका उत्तर हमारा ये होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ना अभी ना कैसे बैटरी टेस्ट पूछे जाते हैं वो सारी की सारी कैलकुलेशन आपको बताइए। बैटरी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इन्हीं में बस आप लोगों को स्पीड मेंटेन करनी है। बच्चों स्पीड मेंटेन करने के लिए आपको ऑनलाइन मॉक देना होता है ना। तो माई पाठशाला ने साइको का बैच स्टार्ट कर दिया है बच्चों। साइको के बैच में थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं होती,
तो 10 घंटे की दमदार थ्योरी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा जो है 30 फुल मोड, 30 फुल मोड और 30 फुल मोड के साथ साथ हमारे 51 जो है ना वो हमारे सेक्शनल मोड होंगे। 51 क्या होंगे? तो 51 हमारे पास सेक्शनल मोड होंगे जो कि कह सकते हो अलग अलग बैटरी वाइज टॉपिक वाइज होंगे। तो ये कंप्लीट बैच आपका स्टार्ट हो चुका है साइको का बैच। आपको करना क्या है, ये जो नंबर लिखा है इस नंबर पे कॉल करके साइको के बैच को ज्वाइन कर लेना है। इस नंबर पे कॉल करके साइको के बैच को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप हमारे यूट्यूब पर डेमो क्लास देख सकते हैं। सर्च कीजिए साइको क्लास बाय योगेश सर, आप लोग को ढेर सारी क्लासें मिल जाएंगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी जिसपे आप डिटेल डिस्कशन भी देख सकते हैं। चाहे वो हमारा ईट वाला सवाल हो, क्लॉक हो या फिर हमारा कोई भी चैप्टर हो, आप उसकी डिटेल क्लास देख सकते हैं। कैसा लगा वीडियो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको साइको आसान लग रहा है, टफ लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।